जय हिंद साथियों, आप सभी को मालूम पड़ चुका होगा कि यूपी होमगार्ड की परीक्षा 25 अप्रैल से आरंभ है। तो साथियों, इस 25 अप्रैल को जो परीक्षा होगी और उसके बाद जो परीक्षा होगी, उन परीक्षाओं में अगर आपकी शिफ्ट पड़ती है और आप अपने एग्जाम को साथियों क्रैक करना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास है। क्योंकि आज की इस वीडियो में साथियों मैंने जीके के निचोड़ को समाहित किया है, यानी कि संपूर्ण जीके के निचोड़ देखेंगे साथियों आप आज की इस वीडियो में। तो साथियों जीके जीएस होगी, यूपी जीके होगी और करंट अफेयर होगी। साथियों लगभग 100 सवाल हम लोग देखेंगे जैसे आपकी परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे। चलिए, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र जो है ना, वो कौन सी नदी का जिक्र किया गया है, ये आपको बताना है। तो मैं कहूंगा ऋग्वेद में सबसे पवित्र सरस्वती नदी का जिक्र किया गया है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति ग्रह है, ठीक है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह, ये बिल्कुल सही है। और सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा, मैं कहूंगा शुक्र ग्रह है। सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह साथियों मंगल ग्रह नहीं है। तो आपका ये सुमेलित नहीं है, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। अच्छा, मंदतम ग्रह कौन सा है अगर आपसे पूछा जाए तो वरुण ग्रह आप लोग याद रखेंगे। वरुण ग्रह आपका जो है साथियों ये मंदतम ग्रह है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि ये तो वैसे ही सवाल है ना। चलिए देख लेते। अच्छा नहीं, वैसे थोड़ा सा चेंजेस है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह की अगर बात करें साथियों कौन सा है, तो आपको मालूम होना चाहिए बुध ग्रह है, ठीक है। दूसरा मैं ले लेता हूं। देखिए, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह, मैंने आपको अभी बताया। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति ग्रह, यानी कि ए का एक हो जाएगा और इसका सातु बृहस्पति हो जाएगा। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर सातु कौन सा ग्रह है, तो मैं कहूंगा कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह, शुक्र हो जाएगा। और सूर्य से दूरस्थ ग्रह कौन सा है, वरुण है। यानी कि सातु ए बी सी डी, ए का क्या हो गया 1, बी का क्या हो गया सातु 3 और सी का क्या हो गया 2 और सातु डी का क्या हो गया 4। तो 13-24 कहां पर लिखा हुआ है, देखिए जरा 13-24 आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि अधिकांश ओजोन गैस किस वायुमंडलीय परत में स्थित है। तो किस वायुमंडलीय परत में स्थित है, मैं कहूंगा समताप मंडल में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और इसके ऊपर साथियों मंडल है, जैसे कि ये जो है ये आपका शोभ मंडल है, ये आपका ऐसे करके समताप मंडल है। ये सवाल यहां से पूछा जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जैसे कि ये आपकी पहली वाली परत है, तो यहां पर आंधी वर्षा तूफान सब कुछ आएगा, है ना। तो आपसे पूछा जाता है कि किस मंडल में आंधी वर्षा तूफान आता है, तो इस वाली में आता है, इसको शोभ मंडल कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, कहां पर नहीं आता है ना, तो सातों समताप मंडल में नहीं आता है। तो आपसे पूछा, क्योंकि देखिए हवाई जहाज कहां पर उड़ाए जाएंगे, यहां पर थोड़ी ना उड़ाए जाएंगे जहां पर सातों आंधी वर्षा तूफान आएगा, तो इसमें उड़ाए जाते हैं, इसको सातों समताप मंडल कहा जाता है। तो परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि कौन से मंडल पर साथियों हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं, तो समताप मंडल पर उड़ाए जाते। क्यों? क्योंकि यहां पर समान ताप रहता है। तो कुल मिला के ये सवाल अगर पूछा जाए अधिकांश ओजोन गैस किस वायुमंडलीय परत में होती है, तो समताप मंडल में ही होती है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है, यानी कि कार्बन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, हाइड्रोजन पाई जाती है। मैं कहूंगा साथियों नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है वायुमंडल में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। एक बार बताइए कितनी मात्रा में, कितने प्रतिशत, सॉरी ऑक्सीजन नहीं नाइट्रोजन मुझे लगाना चाहिए, पता नहीं मैंने क्यों लगा दिया। अच्छा, मैं आपको यह भी बता देता हूं कि कौन सी गैस कितनी मात्रा में पाई जाती है। देखिए, नाइट्रोजन की अगर बात करें तो यह साथियों 78% पाई जाती है, ठीक है ना। और अगर बात करते हैं साथियों ऑक्सीजन की, अगर हम लोग बात करें साथियों, ऑक्सीजन लगभग 20.93% पाई जाती है। ये दो आपसे साथियों पूछी जाती हैं। तो कुल मिला के आपके सवाल का जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ये कहां से लिया गया। ये परीक्षा में आपसे पूछा जाता है, तो पता साथियों ये कहां से लिया गया है, ये ऋग्वेद से लिया गया है, जो प्राचीनतम वेद है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए, भारत में मानव का सर्वोत्तम साक्ष्य कहां मिला। तो पता साथियों कहां मिला था, नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं, शिवलिक पहाड़ियों में नहीं साथियों, नल्लमाला पहाड़ियों में नहीं, नर्मदा घाटी में मिला था मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स के
ट्रेन ऑफ लेस के साथ जुड़ा हुआ है। तो किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा लॉर्ड डलहौजी की बात चल रही है। आंसर आपका जो जाएगा वो सातों ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। ट्रेन किसके समय में चली अगर आपसे पूछा जाए तो आपको सातों डलहौजी ही बताना है। उसके बाद देखिए सौर मंडल में शुद्ध ग्रह जैसे कि छोटे खगोलीय पिंड हो गए, तो ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं उन ग्रहों को क्या कहा जाता है? वो कौन कौन से सातों ग्रह होते हैं ये आपको यहां पर बताना है। तो वो ग्रह सातों मंगल और बृहस्पति हैं, ठीक है ना। तो आपको राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि भारतीय, एक सेकेंड, आपसे कहने के भारतीय दर्रों की स्थिति से संबंधित युग्मों पर क्या करें साथियों? आपको विचार करना है। देखिए बुर्जिल दर्रे की अगर हम बात करते हैं, ये लिखा हुआ है उपयुक्त में से कौन सा युग्म दिए गए कूटों से कीजिए। अच्छा चलिए देखते हैं। तो यहां पर 5 दर्रे हैं। जैसे कि अगर बुर्जिल दर्रे की अगर हम साथियों यहां पर बात करें, मतलब इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं होगा? देखिए बुर्जिल दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, बिल्कुल सही है, पहला पॉइंट याद रखेंगे। लिपुलेख दर्रा कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, बिल्कुल सही। अच्छा यहां पर अगर माना दर्रा की बात करते हैं तो ये झारखंड में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये झारखंड में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका सुमेलित नहीं है। तुजू दर्रा की अगर बात करें तो ये साथियों सिक्किम में नहीं पाया जाता है, ये मणिपुर में पाया जाता है, मणिपुर में है ये साथियों तुजू दर्रा। और जयलपला दर्रा ये सिक्किम में साथियों। मैं कहूंगा कौन सा युग्म सुमेलित? देखिए पहला सुमेलित है, दूसरा सुमेलित है, पांचवा सुमेलित है। तो पहला दूसरा पांचवा देख लीजिए कहां पर लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो सी आपका जवाब होगा। यहां से आपके 5 सवाल साथियों बनते हैं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से औज जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? तो औज जनजाति के लोग साथियों पता कहां पर पाए जाते हैं? ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है साथियों, फटाफट मुझे बताइए। मैं कहूंगा अंडमान निकोबार द्वीप। क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में साथियों औज जनजाति के लोग रहते हैं? नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए निम्नलिखित स्थानों में से कहां शोम्पेन जनजाति पाई जाती है? तो शोम्पेन जनजाति की अगर बात करें साथियों निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। उसके बाद देखिए शोम्पेन कहां का असुरक्षित आदिवासी समूह है? तो साथियों कहां का है? मैं कहूंगा शोम्पेन की अगर बात करें तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक आदिवासी समूह है, शोम्पेन जनजाति। आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है? तो संविधान का दिल कहा जा सकता है साथियों, वो पता कौन सा अधिकार है? मैं कह सकता हूं वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये क्वेश्चन भी साथियों इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता है? तो इनमें से देखिए हीमोग्लोबिन, हिपेरिन, फाइब्रिन, प्लाज्मा। तो मैं कहूंगा हिपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं होता है, नहीं होता है। तो यही आपका जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? देखिए लौह की अगर बात करें, लौह जैसे कि हीमोग्लोबिन में भी होता है, और यहां पर हीमोग्लोबिन नहीं लिखा है लेकिन साथियों माइग्लोबिन लिखा हुआ, तो माइग्लोबिन आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। आपको 2 बातें याद रखना है। जो आपका साथियों लौह होता है ना, ये रक्त के हीमोग्लोबिन में पाया जाता है और मांसपेशियों के मायोग्लोबिन में पाया जाता है। तो आपका जवाब साथियों माइग्लोबिन भी यहां पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है। तो कहां पर साथियों पाया जाता है? ये आपको कुल मिला के यहां पर बताना है। तो अगर बात करते हैं साथियों आंध्र प्रदेश की, मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहां पर है साथियों, बताइए। तो मैं कह सकता हूं गुजरात के गिर वन में है, बिल्कुल सही जवाब। गुजरात के गिर वन में ही एशियाटिक बब्बर शेर का निवास है। उसके बाद देखिए मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? तो शरीर के ताप को नियंत्रित हृदय रखता है, फेफड़े रखते हैं, यकृत रखते हैं या वृक्क रखते हैं? मैं कहूंगा ये काम सातों फेफड़ों का होता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से घड़ियाल एवं मगरमच्छ संरक्षित क्षेत्र ओडिशा में स्थित? तो इनमें से कौन कौन से साथियों ओडिशा में स्थित है मुझे बताइए। देखिए गुंडी राष्ट्रीय उद्यान ये ओडिशा में स्थित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सातों तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है ना। उसके अलावा चंबल वन्यजीव अभयारण्य की अगर बात करते हैं तो वैसे तो ये यूपी में भी है ना, और अगर बात करते हैं सातों एमपी में भी है, लेकिन ओडिशा में सातों नहीं है। भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य की सातों अगर हम लोग बात करें तो ये साथियों ओडिशा में है, ठीक है। नंदन कानन वन्यजीव अभयारण्य की अगर बात करें तो ये भी साथियों ओडिशा में है, और शतकोशिया जॉर्ज वन्यजीव अभयारण्य की अगर बात करें ये भी ओडिशा में है। तो मैं कहूंगा 3, 4, 5 वाले जो है ये ओडिशा में। तो 3, 4, 5 कहां पर लिखी हुई हैं? ऑप्शन नंबर डी में लिखी हुई हैं। तो यही आपका जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आपसे कहा जा रहा है कि चिपको आंदोलन का नेता किसको माना जाता है? तो किसको माना जाता है ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा सुंदरलाल बहुगुणा को ही साथियों चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। चिपको आंदोलन कहां हुआ था साथियों? चमोली जिले में हुआ था। कहां पर? चमोली जिले में हुआ था, 1970 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध
लगाया था? बाबर ने नहीं, अकबर ने नहीं साथियों, जहांगीर ने यह काम किया था। जहांगीर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह साथियों आरंभ किया था, तो कहां से किया था? मैं कहूंगा चंपारण से किया था। चंपारण आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया है? तो साथियों किसे दिया गया था? मैं कहूंगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। उसके बाद देखिए, अच्छा सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक उपनाम है, क्या इनको कहा जाता है? एक बार कमेंट में साथियों बताइए आप लोग। पर्यावरणीय आयोजन के साथ संबंधित संगठन कौन सा है? तो अगर बात करते हैं साथियों नीरी की, तो नीरी आप लोग याद रखेंगे, ये संगठन जो है ना, ये पर्यावरणीय आयोजनों से संबंधित है। किसी राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ सांगला घाटी, स्पीति घाटी, कुल्लू घाटी, फ्लावर्स, ये कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है साथियों, ये आप लोग मुझे बताइए। देखिए सवाल की अगर बात करें, सवाल में होना चाहिए था किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। तो वैली ऑफ फ्लावर्स की अगर बात करें तो ये साथियों कहां पर स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। फूलों की घाटी की अगर हम बात करते हैं तो ये उत्तराखंड में स्थित है। शांत घाटी केरल में स्थित है। और साथियों सांगला घाटी, स्पीति घाटी और कुल्लू घाटी, ये तीनों घाटियां हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये सारी जानकारी आप लोग याद रखेंगे। पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त यानी कि गर्म स्थान कौन सा है? तो साथियों कौन सा है? मैं कहूंगा कैलिफोर्निया में वो स्थान है जिसका नाम है डेथ वैली। तो डेथ वैली जो है ना, ये पृथ्वी पर सबसे अधिक गर्म स्थान है। आंसर आपका सी होगा। पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वतमाला अगर आपके एग्जाम में पूछे तो साथियों एंडीज पर्वतमाला आपको बताना है। क्या एंडीज पर्वतमाला है? अगला सवाल देखिए, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? तो यह साथियों चिनाब नदी पर आधारित है। चिनाब नदी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो लिग्नाइट कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन जो करता है, मैं कहूंगा साथियों तमिलनाडु करता है। तो तमिलनाडु आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा एक सर्वाधिक प्राचीन है और अभी भी तेल उत्पादन कर रहा है? तो किसकी बात चल रही है? आपको ध्यान रखना है साथियों, डिगबोई की बात चल रही है। डिगबोई आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डिगबोई कहां पर है साथियों? डिगबोई असम में है, ठीक है ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, रानी की वाव बावड़ी को हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में अनुमोदित किया गया था। यह कहां पर स्थित है? यानी कि जो रानी की वाव बावड़ी है यह कहां पर स्थित है? आपको मालूम होना चाहिए साथियों, ये गुजरात में स्थित है। कहां पर? ये गुजरात में स्थित है रानी की वाव बावड़ी। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। कह रहे हैं कि कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? तो आपका एक सवाल यहां से बन गया कि भैया ये तो मध्य प्रदेश में पूछा जा रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? कह रहे कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? ये तो हरियाणा में दूसरा सवाल आपका बन गया। रणथंभौर पार्क की अगर बात करें तो ये साथियों कहां पर? ये भी तो राजस्थान में है। और बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क की अगर बात करें ये साथियों कर्नाटक में है। मैं कहूंगा ये चारों ही सही हो जाएंगे, ये सारे सही के सभी सही है साथियों। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहा जाता है? साथियों अगर आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत इस वीडियो का लाइक का बटन दबा दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा साथियों, है ना। तभी तो साथियों मैं आपके लिए और ज्यादा मेहनत कर पाऊंगा। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये क्लासेस, ये वीडियो, ये क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं और आपके लिए और मेहनत करना चाहिए। यूपी होमगार्ड भर्ती में सिलेक्शन के लिए साथियों और ज्यादा मुझे मेहनत करना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है साथियों सारी चीजें अगर तैयारी से आपको मिलती हैं तो आप उनको पढ़ लेते हो। आप ऐसे अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं एनालिसिस करके, भले मेरे 2 घंटे लग जाएं, 3 घंटे लग जाएं, एनालिसिस करके साथियों आपको वो 30 मिनट की मैं क्लास देता हूं जिससे आप अपनी तैयारी को तगड़ा कर सकते हैं और इस बार आप अपनी खाकी वर्दी जो है वो साथियों पक्की कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो मैं कहूंगा साथियों 40,000 वैकेंसी में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये जितने भी क्लासेस, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं ये सारे के सारे आपको देखना होंगे। चलिए तो बात करें रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालने को साथियों क्या कहा जाता है? इसको सेरीकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी वाले में लिखा हुआ है। चलिए उसके बाद देखिए इनमें से किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए तो जूट की अगर बात करते हैं साथियों, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि स्वर्ण रेशा भी इसको कहा जा सकता है। क्या? स्वर्ण
रेशा भी साथियों इसको कहा जा सकता है। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही को चुनिए। देखिए कोई बात नहीं, अगर बात करते हैं पुलिकट झील, पुलिकट झील कहां पर स्थित है? मैं कहूंगा ओडिशा में, राजस्थान में, तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। चिल्का झील की अगर बात करें, कई बार बता चुका हूं साथियों, ओडिशा में ये स्थित है। और वूलर झील की अगर बात करें, ये कश्मीर में स्थित है। और सामर झील की अगर बात करें तो साथियों राजस्थान में स्थित है। अब देखिए ABCD लिखा हुआ, ए का मैंने लगाया है साथियों 3, मैंने बी का लगाया है 1, मैंने सी का लगाया है 4, मैंने डी का लगाया है साथियों 2। तो 3142 कहां पर लिखा हुआ है? 3142 आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि भारत का उपग्रह प्रमोचन केंद्र कहां पर स्थित है? तो ये साथियों कहां पर स्थित है? ये श्रीहरिकोटा में स्थित है। श्रीहरिकोटा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है? तो ये कावेरी नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद साथियों अगर यहां पर बात करें तो अब आपके सामने करंट अफेयर के साथियों क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। 40 सवाल साथियों आप लोगों देख चुके हैं, ठीक है ना। 40 सवाल आप लोगों ने देख लिए साथियों, जीके जीएस यूपी जीके के। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं करंट अफेयर के, जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। कहने के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो ये साथियों अभी हाल फिलहाल में किस देश की यात्रा पर गए हैं? मॉरिशस की यात्रा पर गए हैं। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि टाइम्स इंटरनेट ने किस बैंक के साथ मिलकर प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? तो किस बैंक के साथ मिलकर यह काम किया है? मैं कहूंगा टाइम्स इंटरनेट ने ICICI बैंक के साथ मिलकर प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि भारत ने स्माइल कार्यक्रम के तहत किस बैंक के साथ $350 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो क्या आपका जवाब होगा? मैं कह सकता हूं साथियों एशियन डेवलपमेंट बैंक आपके सवाल का जवाब है, क्योंकि भारत ने स्माइल कार्यक्रम के तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर $350 मिलियन का ऋण समझौता किया है। राइट आंसर आपका साथियों जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि किसे किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? मैं कहूंगा क्रिस्टोफर नोलन को किया गया है और एम्मा थॉमस को किया गया, यानी कि इन दोनों को ही किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को किस देश के द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों ब्रिटेन आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, क्योंकि श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को ब्रिटेन देश के स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। किस राज्य की पुलिस ने पहला FICCI ड्रोन पुरस्कार 2024 जीता है? किसने जीता है? मैं कहूंगा कर्नाटक ने जीता है। कर्नाटक आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए करके किसने भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट किसान कवच लॉन्च किया? यानी कि बॉडी सूट किसान कवच किसने लॉन्च किया है? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो साथियों जितेंद्र सिंह ने यह लॉन्च किया है। सही जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है कि किसने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का खिताब जीता है? तो पता साथियों किसने जीता है? आपको मालूम होना चाहिए किरण अंकुश जाधव ने जीता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके किसे यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में चिकित्सा उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है साथियों? रविंद्रन कुमेरन को किया गया है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि 150 गंतव्यों को जोड़ने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो कौन सा बना है साथियों ये भी आपको मालूम होना चाहिए। दिल्ली एयरपोर्ट बना है, यानी कि 150 गंतव्यों को जोड़ने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट बन चुका है। उसके बाद देखिए विश्व टेनिस लीग का तीसरा सीजन कहां संपन्न हुआ है? तो पता साथियों आपको कहां संपन्न हुआ है? मैं कहूंगा आबू धाबी में संपन्न हुआ है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि किसे तेलंगाना फिल्म विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया? ये सातों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग यहां पर इसको याद रखेंगे। तो आपके सवाल के जवाब की बात करें तो आपको दिल राजू का नाम याद रखना है, क्योंकि दिल राजू साहब तेलंगाना फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष नियुक्त किए जा चुके हैं। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो पता सातों आपको इनको कुवैत देश का, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। अगला देखिए कह रहे कि जारी वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम ने कौन से स्थान पर
रही है। तो साथियों कौन से स्थान पर रही है ये आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा 5वें स्थान पर रही है। वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम जो है ये 5वें स्थान पर रही है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है, ये दिवस आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कब मनाया जाता है, हर साल 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां पर किया गया था, तो इसका आयोजन साथियों दोहा में किया गया था। दोहा आपके सवाल का राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए माइक्रोमैक्स ने किस देश की स्टोरेज चिप कंपनी से साझेदारी की है, तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों आपके सवाल का जवाब ताइवान हो जाएगा, क्योंकि माइक्रोमैक्स ने ताइवान देश की स्टोरेज चिप कंपनी के साथ साथियों साझेदारी की है। अगला सवाल देखिए कह रहे कि भारतीय महिला टीम ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है, तो मैं कहूंगा वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया है। वेस्ट इंडीज आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि जारी वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम कौन से स्थान पर रहा है, तो कौन से स्थान पर रहा है, मैं कहूंगा साथियों 5वें स्थान पर रहा है, अभी मैंने आपको बताया था। उसके बाद देखिए बांग्लार बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो ये साथियों जो शुरू की गई है पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। बांग्लार बारी आवास योजना पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू की है। अगला देखिए कह रहे कि भारत ने युग योगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है, तो किस देश के साथ साझेदारी की है, मैं कहूंगा फ्रांस देश के साथ साझेदारी की है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि एनटीपीसी ने कहा परमाणु विद्युत परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है, तो मैं कह सकता हूं साथियों बिहार आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, क्योंकि एनटीपीसी ने बिहार में परमाणु विद्युत परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है। अगला सवाल है कह रहे कि कौन $500 बिलियन नेटवर्थ तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं, तो क्या आपका जवाब होगा एलॉन मस्क आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि ये $500 बिलियन नेटवर्थ तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन चुके हैं। अगला देखिए मीना गणेश का निधन हुआ है, वो कौन थी, तो ये क्या लेखिका थी, पत्रकार थी या अभिनेत्री थी, मैं कहूंगा अभिनेत्री थी। मीना गणेश का निधन जो हुआ ये कौन थी, ये अभिनेत्री थी। आंसर आपका सी है। अगला देखिए आपसे कहा जा रहा है कि एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, तो इसका आयोजन साथियों गोवा में किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है, गोवा में किया जा रहा है एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का। अगला देखिए कहां 200 एकड़ में भारत की सबसे बड़ी एआई सिटी बनाई जाएगी, तो पता हैदराबाद में बनाई जाएगी, बेंगलुरु में, नई दिल्ली में, मैं कहूंगा हैदराबाद में बनाई जाएगी। 200 एकड़ में भारत की सबसे बड़ी एआई सिटी जो बनाई जाएगी वो हैदराबाद में ही बनाई जाएगी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो कौन सा देश करेगा, मैं कहूंगा भारत देश करेगा। देखिए करेगा भारत देश, जब तक आपका पेपर होगा कर चुका होगा तो आपसे वहां पर यह भी पूछा जा सकता है कि विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी भारत करेगा, और भारत कर चुका है अभी हाल फिलहाल में, ठीक है ना। चलिए मतलब मेजबानी करने से जस्ट पहले साथियों ये क्वेश्चन तैयार हुआ था। खैर अगला देखिए ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माय लाइफ, ठीक है ना, नामक पुस्तक साथियों किसने लिखी है, तो इस पुस्तक की अगर बात करते हैं ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। दीपा मलिक के द्वारा साथियों ये पुस्तक लिखी गई है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है, यानी कि कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किस देश ने किया है, मैं कहूंगा रूस देश ने किया है। रूस आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, और ये सवाल भी साथियों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो गोवा मुक्ति दिवस आपको ध्यान रखना है 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए कह रहे कि किसे मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीता है, तो किसने जीता है, इनका नाम है कैटलिन सेंड्रा नील, और इन्होंने ही साथियों मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीता है। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि शंकर शर्मा को भारत में किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो अगर बात करते हैं साथियों शंकर शर्मा को भारत में नेपाल देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि किसे खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो किसको साथियों किया है, मैं कहूंगा सलमान खान को किया है, यानी कि सलमान खान को खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च सम्मान
साथियों मिला है? किसे मिला है मुझे बताइए। तो किसे मिला है साथियों? टॉम क्रूज को मिला है, यानी कि टॉम क्रूज को ही अमेरिका नौसेना का सर्वोच्च सम्मान मिला है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कौन सा राज्य साथियों शीर्ष पर है? गुजरात राज्य शीर्ष पर है छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि किस देश ने भारतीय स्टार्टअप्स के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया है? तो यहां पर अगर बात करें साथियों, जापान आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि जापान देश ने भारतीय स्टार्टअप के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन किया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारतीय सेना ने भविष्य के युद्ध के लिए कहां एआई इंक्यूबेशन सेंटर का अनावरण किया? तो इंक्यूबेशन सेंटर का अनावरण जो किया गया है वो आपसे पूछा जा रहा है, वो बेंगलुरु में किया गया। बेंगलुरु आपके इस क्वेश्चन का जवाब होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है साथियों कि एसबीआई का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है? मैं कह सकता हूं राम मोहन राव अमारा इनका नाम है और इनको ही एसबीआई का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि यूएनईपी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। तो किसको सम्मानित किया गया है साथियों? माधव गौडगिल को सम्मानित किया गया है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि किस राज्य का मसाला गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है? तो मैं कह सकता हूं साथियों गुजरात आपके सवाल का जवाब होगा, यानी कि गुजरात राज्य का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो पता साथियों किसे प्रदान किया गया है? गगन गिल को प्रदान किया गया है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय यानी कि 9 घंटे तक लगभग स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है? तो किसकी बात चल रही? किस देश की बात चल रही है? मैं कहूंगा चीन देश की बात चल रही है। चीन देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है। अगला सवाल देखिए, किस देश ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया है? तो शाही सम्मान जो प्रदान किया है साथियों मैं कह सकता हूं भूटान देश ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान दिया है। अगला देखिए, कौन दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक देश बना है? तो किस देश की बात चल रही है साथियों? मैं कह सकता हूं अपने देश भारत की बात चल रही है, यानी कि अपना देश भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक देश बना है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की अगर बात करें, ये कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मैं कहूंगा 18 दिसंबर को मनाया गया है। 18 दिसंबर आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहां भारत के पहले भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है? मैं कहूंगा साथियों विशाखापट्टनम में किया है। विशाखापट्टनम आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ है? तो भारत और म्यांमार के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच या ऑस्ट्रेलिया के बीच? मैं कहूंगा भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ है। राइट आंसर आपका बी होगा। अगला सवाल देखिए, यानी कि 1 जनवरी से भारत के किस शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा? भाई ये क्या, कहां पर ऐसा है साथियों? मैं कहूंगा इंदौर में ऐसा है, यानी कि 1 जनवरी से यानी कि 1 जनवरी 2025 की बात चल रही है। 1 जनवरी होगा, ये भी हो सकता है साथियों 2026 ही होगा, है ना, क्योंकि 2025 के ये सवाल चल रहे हैं। तो अब अगले साल की बात चल रही है, तो 1 जनवरी 2026 से भारत के किस शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा? तो इंदौर में ऐसा होगा। किसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो साथियों पता किसको किया गया है? मैनिफेस्ट को किया गया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ल्ड ऑफ द ईयर मैनिफेस्ट शब्द को घोषित किया गया है। उसके बाद देखिए, तुलसी गौड़ा का निधन हुआ है साथियों, वो कौन थे? तो मैं कह सकता हूं वो एक पर्यावरणविद थे। कौन थे साथियों? पर्यावरणविद थे तुलसी गौड़ा। आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए, किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि आपको याद है, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, रूस आपका जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, किसने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में दूसरा स्थान साथियों प्राप्त किया है? तो पता साथियों किसने किया है? आईआईटी दिल्ली नहीं, आईआईटी कानपुर ने भी नहीं, आईआईटी खड़गपुर ने किया है। तो आईआईटी खड़गपुर आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कौन बुल्गारिया में भारत के अगले राजदूत बने हैं?
तो कौन बने हैं साथियों, कौन बुल्गारिया में भारत के अगले राजदूत बने हैं? मैं कहूंगा अरुण कुमार साहू की अगर बात करें तो अरुण कुमार साहू ही बुल्गारिया में भारत के अगले राजदूत बने हैं। उसके बाद देखिए किसे डीडीसीए के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों रोहन जेटली इनका नाम है और रोहन जेटली को डीडीसीए के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। भारत ने कहां पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों कि असम आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि भारत ने असम में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया है। राइट आंसर आपका बी होगा। किसने FID वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और ब्लिट्स दोनों खिताब जीते हैं? तो पता साथियों किसने जीते हैं? मैं कहूंगा प्रणव वेंकटेश ने जीते हैं। प्रणव वेंकटेश आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब साथियों हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद बात करते हैं साथियों नेक्स्ट नंबर के सवाल की। आपसे कहा जा रहा है कि किस देश के विनीसियस जूनियर ने फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष 2024 पुरस्कार जीता है? तो पता साथियों किसने? मैं कह सकता हूं साथियों ब्राजील देश के, है ना, ब्राजील देश के विनीसियस जूनियर ने फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष पुरस्कार जीता है। उसके बाद देखिए किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो मैं कह सकता हूं रविचंद्रन अश्विन इनका नाम है और रविचंद्रन अश्विन ने क्रिकेटर हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से साथियों इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव गाड़ी माही ये कहां मनाया गया है? तो ये साथियों कहां मनाया गया है? ये नेपाल में मनाया गया है। नेपाल आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए मिखाइल कवेलशविली को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो जॉर्जिया देश के राष्ट्रपति कौन बन चुके हैं? मिखाइल कवेलशविली बन चुके हैं। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि पेंशनर दिवस साथियों कब मनाया गया है? तो पेंशनर दिवस की अगर बात करें ये 17 दिसंबर को मनाया गया है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि नया सर्वेक्षण पोत INS निर्देशक कहां भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो कहां किया गया है साथियों? मुंबई में, कोच्चि में, विशाखापट्टनम में। मैं कहूंगा विशाखापट्टनम में किया गया है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए कह रहे कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहां शुरू हुआ है? तो 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहां शुरू हुआ है? मैं कहूंगा भोपाल में शुरू है। भोपाल आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि उबर ने कहां महिलाओं के लिए बाइक टैक्सी सेवा मोटो वुमेन शुरू की है? तो जो मोटो वुमेन शुरू की गई है कहां पर शुरू की गई? ये बेंगलुरु में शुरू की गई है। बेंगलुरु आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रेट किस देश की खिलाड़ी बनी है? तो ये साथियों किस देश की खिलाड़ी बनी है? ये इंग्लैंड देश की खिलाड़ी बनी है। आंसर आपका जो जाएगा साथियों वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यानी कि संजय राम मराठे का निधन हुआ है साथियों, ये कौन थे? तो ये एक शास्त्रीय गायक थे। शास्त्रीय गायक ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए किसे ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता लागू की गई? तो किसने ऐसा काम किया है? मैं कहूंगा ब्रिटेन देश ने ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता लागू की है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये थे साथियों आपके करंट अफेयर के सवाल, GK GS और UP GK के सवाल। ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट में साथियों आप लोग जरूर मुझे बताइएगा।